गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको अभिनव मनुष्य, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक कविता है, इस कविता के शेष अंश की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको व्याख्या जो पढ़ाई थी उसका अंतिम पद्यांश था, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कि मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद का अंश आपको पढ़ना था। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। बच्चों, इतना अंश शेष रह गया था जिसकी व्याख्या पढ़ाने को रह गई थी। परीक्षा की दृष्टि से अभिनव मनुष्य के अंतर्गत यह पद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बच्चों, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि ये जो पद्यांश की पंक्तियां हैं, इन्हें स्मरण कर लीजिए, क्योंकि जब विज्ञान से संबंधित निबंध लेखन आता है तो आप इसको कोटेशन के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मिला बच्चों, चलते हैं इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार। प्रसंग क्या होगा बच्चों? प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर दिनकर जी ने वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रयोगों के प्रति मनुष्य को सचेत किया है। इसमें क्या किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति क्या किया गया है? सचेत किया गया है। सचेत करते हुए मनुष्य को दिनकर जी कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार। बच्चों, आज मनुष्य ने अपनी मेधा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा विज्ञान में नई खोजें करके नए नए आविष्कार कर लिए हैं। एक तरफ जहां उसका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हुआ है, वहीं उसने विज्ञान के प्रयोग के द्वारा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी कर लिया है। इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग वह मानव जाति को नष्ट करने के लिए भी कर रहा है। तो दिनकर जी कहते हैं कि सावधान मनुष्य, हे मनुष्य, ये जो तू विज्ञान के नित्य नए प्रयोग कर रहा है और उनका विध्वंसक प्रयोग कर रहा है, इसके प्रति तू सचेत हो जा, क्योंकि यह विज्ञान जो है किसके समान है? तलवार के समान है। यह विज्ञान जो है वो तलवार के समान है। तू इसे फेंक तज कर मोह स्मृति पार। ये तो सिद्ध हो गया है प्रयोगों के द्वारा कि विज्ञान क्या है? तलवार के समान है, जिसकी धार क्या है? बहुत तेज है। इसलिए इस धारदार तीक्ष्ण तलवार को तू क्या करके मोह तज कर, इसका मोह त्याग कर, तू इसे स्मृतियों के परे, स्मृतियों के पार फेंक दे। अर्थात तू इसे इतनी दूर फेंक दे कि तू याद भी करे तो इसकी स्मृतियां तक शेष न रह जाए। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि हे मानव, तू क्या है? अबोध अज्ञान शिशु बालक के समान है, जिसे संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तुझे फूल और कांटों के बीच जो अंतर होता है उसकी कोई भी समझ नहीं है। यही कारण है कि तू कांटों के आकर्षण से खिंचा हुआ उन्हें फूल समझकर उनकी ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। ये विज्ञान रूपी जो तलवार है, जिसकी धार अत्यंत क्या है? तीक्ष्ण है, पैनी है, उस तलवार को लेकर तू जो है खेल नहीं सकता।
काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। अभी चूंकि शिशु अज्ञान शिशु है, अज्ञान बालक है, इसलिए ये तीक्ष्ण धार वाली विज्ञान रूपी तलवार से तू अपने आप को ही हानि पहुंचा देगा और अपने अंगों को काट बैठेगा। अर्थात तू अपने आप को ही अर्थात संपूर्ण मानव जाति को विनाश की ओर ले जाएगा। बच्चों, मुझे आशा है कि जो मैंने अभी पद्यांश की व्याख्या आपको पढ़ाई वो समझ में आ गई होगी। अब हम अभिनव मनुष्य की अगर सारी संपूर्ण कविता के काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी हुई है। पूर्ण संपूर्ण कविता में कौन सी भाषा है? साहित्यिक खड़ी हुई। इसके साथ ही बच्चों शैली जो है, जब अभी ये हम जो पद्यांश पढ़ रहे हैं इसमें प्रतीकात्मक शैली है। कौन सी शैली है? प्रतीकात्मक शैली है। इसके साथ बच्चों अलंकार की यदि बात की जाए तो पूर्ण कविता में अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक अलंकार है। और यदि इस पद्यांश की बात की जाए तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से अनुप्रास और रूपक अलंकार, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही बच्चों जो रस है तो वीर रस है। वीर रस के साथ साथ यहाँ जो है विज्ञान की भयावहता की का वर्णन किया गया है, इसलिए भयानक रस होगा। और भयानक रस जहाँ पर होता है वहाँ पर बच्चों कौन सा गुण होता है? ओज होता है। मुख्य रूप से ये जो पद्यांश मैंने पढ़ाया है यहाँ पर भयानक रस, और भयानक रस होने के कारण गुण कौन सा है? ओज गुण है। तो कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपको बताए बच्चों? भाषा क्या मैंने बताई आपको? साहित्यिक खड़ी हुई। शैली क्या बताई मैंने? प्रतीकात्मक शैली है। इसके साथ ही बच्चों अलंकार कौन सा है? जो मैं आज पद्यांश पढ़ा रही हूँ उसमें अलंकार, अनुप्रास और रूपक है। शब्द शक्ति की बात की जाए तो यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है। रस की बात की जाए तो रस है भयानक रस, और यदि गुण की बात की जाए तो गुण कौन सा है? ओज। अब बच्चों आज से ये अभिनव मनुष्य शीर्षक यहीं पर समाप्त होता है। आज मैं आपको गृह कार्य के अंतर्गत 2 गृह कार्य दे रही हूँ जो इसी शीर्षक से संबंधित है। मैंने यहाँ बोर्ड पर आप जो है आज का गृह कार्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पद्यांश पर आधारित प्रश्न। बच्चों आपको जैसा कि मालूम है कि परीक्षा के दौरान काव्यखंड से पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जिनके निर्धारित अंक 10 होते हैं। पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होता है? 2 अंकों का। तो पहला पद्यांश आप अपनी बुक में बहुत ध्यान से ये वर्क करेंगे। आप अपनी पुस्तक में ढूंढिए, यह मनुज मिल गया होगा, से लेकर वही विद्वान मिला बच्चों। यह मनुज से लेकर वही विद्वान। इस पद्यांश का पहला प्रश्न है पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। फिर इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न दिया हुआ है श्रेय उसका से लेकर वही विद्वान। इस रेखांकित अंश की आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर इस पद्यांश पर आधारित तीसरा प्रश्न है कविवर दिनकर के अनुसार मानव के संबंध में क्या सत्य है? क्या प्रश्न है? कविवर दिनकर के अनुसार मानव के संबंध में क्या सत्य है? प्रश्न संख्या 4 पर आइए। कवि ने मानव की महत्ता किस बात से बताई है? कवि ने मानव की महत्ता किस बात से बताई है? पद्यांश पर आधारित जो है वो 5वां प्रश्न है कवि ने ज्ञानी और विद्वान मनुष्य किसे कहा है? स्पष्ट हुआ बच्चों? इसके बाद अभिनव मनुष्य जो कविता है इसका दूसरा पद्यांश मैंने लिखा है। इसको भी देखिए, अभी अभी मैंने पढ़ाया है। सावधान मनुष्य से लेकर बड़ी यह धार मिल गया होगा आपको। इसका भी पहला प्रश्न क्या है? पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। दूसरा है सावधान से लेकर नहीं पहचान, इस अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है इन पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? स्पष्ट हुआ बच्चों?
विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में दिनकर जी ने क्या कहा है। इसके बाद बच्चों द्वितीय पद्यांश का जो 5वां प्रश्न है वो है फूल और कांटों के संदर्भ में कवि ने आज के मानव से क्या कहा है। स्पष्ट हुआ बच्चों? बच्चों ये पद्यांश जो है आपकी पाठ्य पुस्तक पे पीछे अभ्यास कार्य में दिए हुए हैं, तो यदि कठिनाई हो रही है तो मैं आपको तीसरा, चौथा और 5वां इनके प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता देंगे। पहले प्रश्न का तो उत्तर आप कर ही लेंगे, पद्यांश की रचना और रचना का। पद्यांश की रचना क्या है? अभिनव मनुष्य। और रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब पहले पद्यांश का तीसरा प्रश्न है बच्चों, पहले पद्यांश का तीसरा प्रश्न है कविवर दिनकर के अनुसार मानव के संदर्भ में क्या सत्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे इसके उत्तर की। कविवर दिनकर के अनुसार मानव के संबंध में सत्य है कि मानव इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। क्या उत्तर है? फिर से सुने। कविवर दिनकर के अनुसार मानव के संबंध में सत्य है कि मानव इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। हो गया बच्चों उत्तर। प्रश्न संख्या 4 पर आइए। कवि ने मानव की महत्ता किस बात में बताई है। प्रश्न संख्या 4, इसका उत्तर मैं बता रही हूं आपको। कवि ने मानव की महत्ता किस बात में बताई है। उत्तर लिखिए आप। कवि ने मानव की महत्ता इस बात में बताई है कि मानव की महत्ता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि की दासता से मुक्त हो। कवि ने मानव की महत्ता बताई है कि मानव की महत्ता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि की दासता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो। फिर से सुनिए बच्चों। कवि ने मानव की महत्ता इस बात में बताई है कि वह अपनी बुद्धि की दासता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो। स्पष्ट हुआ बच्चों? अब हम आते हैं पहले पद्यांश के 5वें प्रश्न के उत्तर पर। इसको भी आप एक बार सुन लीजिए ताकि लिखने में आपको क्या रहे, सरलता है। कवि ने ज्ञानी और विद्वान पुरुष किसे कहा है। प्रश्न क्या है? कवि ने ज्ञानी और विद्वान पुरुष किसे कहा है। उत्तर लिखेंगे। कवि ने ज्ञानी और विद्वान पुरुष उसे कहा है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच बढ़ी दूरी को मिटा देता है। पुनः सुन लें। कवि ने ज्ञानी और विद्वान मनुष्य उसे कहा है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच बढ़ी दूरी को मिटा देता है। स्पष्ट हुआ बच्चों? मुझे आशा है कि आपको पद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो चलते हैं पद्यांश 2 पर, उसके उत्तरों को जानते हैं। प्रश्न संख्या पहला आप कर ही लेंगे, दूसरा भी आपको ही करना है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? इन पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कवि ने मानव को वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति सचेत किया है। उत्तर क्या होगा बच्चों तीसरे प्रश्न का? इन पंक्तियों में कवि ने इन पंक्तियों में कवि ने मानव को वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति सचेत किया है। आते हैं प्रश्न संख्या 4। विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में दिनकर जी ने क्या कहा है। उत्तर क्या होगा? विज्ञान रूपी
तलवार के संदर्भ में दिनकर जी ने कहा है कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। पुनः सुनिए बच्चों, विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में दिनकर जी ने मानव से कहा है कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। फूल और कांटों के संदर्भ में कवि ने आज के मानव से क्या कहा है? इसका उत्तर होगा फूल और कांटों के संदर्भ में कवि ने आज के मानव से कहा है कि हे मानव, तू फूल और कांटों के मध्य अंतर करना नहीं जानता। क्या कहा है कि हे मानव, तू फूल और कांटों के मध्य अंतर करना नहीं जानता और कांटों को फूल समझकर उनकी ओर आकर्षित हो रहा है और कांटों को फूल समझकर उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो बच्चों, मैंने आपको जो ये 2 पद्यांश गृह कार्य के लिए दिए हैं, इनके उत्तर भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैं आज आशा आपसे करती हूँ कि आप अपनी HW की कॉपी पे अभिनव मनुष्य शीर्षक के अंतर्गत इन दोनों पद्यांशों के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से लिख लें। बच्चों, आज के लिए इतना ही